दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर हिंदी के पक्के करने वाले हैं। यानी हिंदी के आज हम लोग 2 ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे और उनके लिखने का तरीका किस प्रकार से, कितने लाइनें में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। जैसा कि पेपर में अगर आप देखोगे तो पेपर आपसे कहता है कि भाई आपको यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक कोण का पेपर दिखा दूँ, हमारे पास जैसे एक मॉडल पेपर, इसमें देखोगे तो आपको प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर देखो इस तरीके से दिया जाता है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या आपको सारांश कैसे भी करके, बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य करके 80 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। ठीक है, और 5 नंबर के लिए प्रश्न बोर्ड के पेपर में आता है। तो चलिए मैं आपको ये दोनों कहानियां आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट समझा दूंगा। इस वीडियो को देख करके आपको ये पूरी कहानी जो है एकदम याद हो जाएगी और इससे बाहर आपको फिर नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना बताएंगे उतना लिखना है और इससे 5 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, पंचलाइट और बहादुर, ये दोनों आपकी कहानियां कुछ इस तरीके से आपका सारांश पूछे या इनमें मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोल देता है कि उद्देश्य बताइए, तो फिर मैं आपको दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि आखिरकार सारांश और उद्देश्य में क्या फर्क होता है, कैसे जो है इनको लिखा जाता है। पहली बात, अगर हमसे पूछेगा कि भाई कहानी का सारांश बताइए, तो पहले चलिए बहादुर कहानी को देख लेते हैं, फिर हम लोग पंचलाइट को भी देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट समझेंगे। सबसे पहली बात देखो, जो बहादुर कहानी है इसके भाई लेखक कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो याद कर लीजिएगा, अमरकांत है इसके लेखक। ठीक है, दोनों कहानियों के पहले लेखक याद कर लो। अब चलिए, अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। इतनी लाइन आप याद कर लो। आगे की लाइन आपको मैं स्टोरी बता दूंगा, उसी स्टोरी को आप लोग जाकर के छाप देना। ठीक है, तो ये क्या है, बहादुर एक बालक था, है ना, मतलब एक छोटा सा लड़का था जो कि 12 से 13 साल का था। और वो क्या था, मतलब अपने घर से गुस्सा होकर के, अपनी माँ से गुस्सा होकर के कहीं मतलब दूर चला गया था, शहर चला गया था। तो वहां पर जो मतलब नौकरी करता था किसी के घर में रह करके, और वहां पर उस घर के जो मालिक थे, यानी कि जो परिजन यहाँ पर बताया गया है, वो उस बहादुर लड़के के साथ, यानी जो लड़के का नाम था बहादुर, उसके साथ एक कटु व्यवहार मतलब कि बेकार व्यवहार करते थे। तो देखो यहां से स्टोरी इस तरीके से आपको लिखना है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है और वहां पर निर्मला के घर में नौकरी करने लगता है। किसके घर में, तो इनके देखो नाम भी याद कर सकते हो तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। निर्मला नाम की एक महिला थी और मतलब उन्हीं के घर पर क्या करने लगता है, वो नौकरी करने लगता है जब शहर चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या, बहादुर निर्मला के घर के सभी काम जो है करता था, है ना, बहुत अच्छी तरीके से सारे काम करता था जो भी मतलब उसके लायक थे। उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा कि निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु कुछ समय के बाद वे उसके साथ मारपीट गाली गलौज भी करने लगे। जैसे होता है ना, कोई नौकर है मतलब आपके घर में, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगो। शुरुआत में आप उसके साथ अच्छे से पेश आओ और कुछ दिन के बाद आप जो है दुर्व्यवहार, गाली गलौज या ऐसे बोलो कि तूने ये काम नहीं किया, तूने वो काम नहीं किया, ऐसे होता है ना। तो ऐसा ही जो बर्ताव है वो बहादुर के साथ करने लगते हैं निर्मला और उसके जो घर वाले थे। ठीक है ना, यानी उसका पुत्र हो गया और उसका जो पति है, सारे लोग। ठीक है, अब देखो इतना स्टोरी याद हुआ। अब बस इसको याद ही करते जाना, जरूरी नहीं कि आपको जो यहां पर लिखा हुआ है ही सेम टू सेम उतारो, आप याद कर लो और अपने से लिख करके आना। और तो कहानी अगर तैयार है मेरे दोस्त तो समझ लीजिए 5 नंबर भी पक्का है। इसके बाद आपको लिखना है, परंतु कुछ समय के बाद वे मारपीट गाली गलौज करने लगे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगा, है ना। मतलब जैसे कोई आपको देखो गाली गलौज करेगा आपके साथ तो काम भी करवाएगा, तो कहां पर आप लोग रुक पाओगे, वहां पर बिल्कुल नहीं रुकोगे। एक दिन निर्मला का पुत्र था, यानी कि उसका लड़का निर्मला का किशोर क्या करता है भाई, बहादुर को कह देता है सुबर का बच्चा। और जैसे ही ये शब्द उसने बहादुर को कहा तो भाई बहादुर वैसे भी घर से ही अपने गुस्सा होकर चला आया था। अब क्या हुआ, उसने देखो यहां से नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है यहां से, बहादुर इसे सहन नहीं कर सका और अंततः वह अपना सामान छोड़कर चला जाता है। निर्मला के पति शाम को जब घर दफ्तर से यानी कि ऑफिस से लौटते हैं तो उन्हें क्या होता है, पता चलता है कि भाई बहादुर अपना सारा सामान छोड़ करके घर से चला गया है। मतलब वो भाई साहब अपना सामान भी नहीं लेता और उनके घर से निकल जाता है। अब उसके बाद होता क्या है, देखो यहाँ पर सारांश से बता रहे, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अगर लॉन्ग में लिखने के लिए जाओगे तो आपका पूरा 5 से 6 पेज भर जाएगा और नंबर कितना मिलना है, 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए सिर्फ 80 शब्दों में लिखना, तो आपको शॉर्ट में लिखना ही है। अब देखो, निर्मला के पति और निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। बहादुर की उपयोगिता देख किशोर और निर्मला घरेलू काम करने से घबराते थे, मतलब कि भाई वो सारे काम करता था। अब बाद में इनको जो है उसकी कीमत पता चली कि भाई वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे घर के लिए, है ना।
और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, मतलब पछतावा करते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, जब वो चला गया तो पश्चाताप करने से क्या, पहले तो उसको गाली गलौज और दुनिया की मतलब बातें कह रहे थे। तो इसी में एक चीज यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, कह सकते हो, परंतु अब पछताए का हो जब चिड़िया चुन गई खेत, है ये एक कहानी आपने सुना होगा, है ना। ऐसे बोला जाता है कि भाई जब चिड़िया जो है खेत की दाना को चुन गई है तो अब क्या पश्चाताप करने से होगा, पहले ही उसका हमें प्रबंध करना चाहिए था। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि बहादुर के में सहनशीलता, स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमान उसके अंदर बहुत ज्यादा था, ठीक है, कूट कूट कर भरी थी या भरी है, उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी सभी को प्रिय हो जाती है। तो ये भाई साहब आपका हो जाता है यहाँ से बहादुर कहानी का पूरा जो है सारांश अगर पूछेगा। चलिए अब एक कहानी यहाँ से खत्म, अब आते हैं पंचलाइट कहानी पर। तो पंचलाइट कहानी का अगर सारांश पूछेगा, वैसे ज्यादातर मतलब चांसेस यही रहते हैं कि कहानियों के सारांश ही पूछे जाते हैं। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे। जो पंचलाइट कहानी के राइटर हैं, लेखक है कौन है, तो यहाँ पर है फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसलिए आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। किसी भी कहानी को चाहे पंचलाइट हो चाहे बहादुर हो, उनके जो लेखक हैं उनका नाम जरूर याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत करोगे लिखने की कहानी की, तब ये जो अगर आप लेखक का नाम बता देते हो तो ज्यादा नंबर, मतलब 5 में 5 नंबर मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो पंचलाइट रेणु द्वारा रचित लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का मतलब क्या है, तो पेट्रोमैक्स, जैसे अब आज के टाइम पर तो नहीं आते हैं, लालटेन बोलते थे, लालटेन, है ना, जो कि मिट्टी का तेल आता है ना, केरोसिन, उसी को डाल करके उसको जो है जलाया जाता था। मतलब आज जैसे सब कुछ है, बिजली हो गई, लाइट आपके घरों में आती है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो गांव में उसी को मतलब इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले चलती थी, पुराने ज़माने की बातें हैं, ठीक है ना, बहुत पुराने, मतलब लगभग बात करें 2010 के पहले की, है ना। तो लगभग आज से 10 से 15 साल पहले ये सब चीज़ें यूज होती थी। आज भी हैं लेकिन अब यूज नहीं होता है क्योंकि हर एक घर में अब लाइट है। तो ये हो जाएगा पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, है ना। इसका अर्थ हो जाएगा गाँव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। गांव में अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा लोग, उस टोली के, जो महतो टोली इसको बोलते थे, तो वो लोग सारे जो है पढ़े लिखे नहीं थे। जिसने रामनवमी के मेले पर एक पेट्रोमैक्स यानी कि एक पंचलाइट खरीदा था, उन्होंने मेले पर जाकर के एक उन्होंने क्या खरीदा, पंचलाइट यानी कि लालटेन उन्होंने खरीदा। अब देखो गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे क्योंकि मतलब अनपढ़ लोग थे ना, ज्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं था। अब प्रश्न यह सामने आया कि इसे जलाएगा कौन, क्योंकि उसे जलाना कोई नहीं जानता था। मतलब इस स्टोरी को अपने दिमाग में आपको ये डालना है कि सारे लोगों ने महतो टोली, उसको टोली का नाम था, बिहार के गांव की ये कहानी है, जहां से सारे लोग मेले पर गए, रामनवमी के मेले पर। क्योंकि पुराने टाइम की बात करें तो लोगों में एकता थी। आज के टाइम पर लोग एक दूसरे को देख करके जलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग एक दूसरे से मिल करके रहते थे ज्यादा। आपने अभी हमारे जो मतलब पुराने टाइप के लोग हैं हमारे ही इसी जनरेशन में आप देखोगे तो वो भी मतलब उनके अंदर प्रेम भाव ज़्यादा है, लेकिन अब जो है कुछ ऐसा नहीं मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब देखो उनमें से जलाना कोई नहीं जानता, तो एक समस्या आ गई सामने। और उस टोली का एक लड़का था जिसका नाम था गोधन। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। अब गुलरी काकी की बेटी जिसका नाम मुनरी था, उसको पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, उसी मतलब जो टोली थी उसी टोली में। अब लेकिन हुआ यह था कि गोधन को टोली से निकाल दिया गया था, यानी अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि गोधन जो है मतलब एक प्रकार से गंदी हरकतें करता था, गाने गाना, लड़कियों को छेड़ना, ऐसा, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया था टोली से। अब जब निकाल दिया गया है तो टोली में पंचलाइट वो क्यों जलाएगा, क्योंकि उसको तो बाहर कर दिया गया है। तो ये हुआ जब मतलब गुलरी काकी की जो बेटी मुनरी है इसको पता था, तो उसने भाई पंचों को बताया कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है, कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। और उसे क्या हुआ, बुलाया गया। मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा कहानी है, लेकिन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इसमें शॉर्ट में ही आपको समझाना है। जब उसको बुलाया गया तो गोधन ने पंचलाइट को जला दिया। मतलब सारा कुछ उसको भाई साहब बोला गया कि तुम जला दो, तुम्हारी सारी गलती माफ़ कर दी जाएगी, तुम्हें समाज में पुनः से रख लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद तो उसने क्या किया, पंचलाइट को जला दिया। और क्या होता है, और फिर गोधन की सारी गलतियाँ माफ़ कर उसे समाज में रख लिया गया। और पूरी महतो टोली के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कीर्तन भजन शुरू हो गया, है ना। क्योंकि मतलब उसी को जला करके सभी लोग खुशहाली मनाने लगे। क्योंकि आज के टाइम पर मैं आपको एक रियल चीज बता रहा हूं, आज जो है ना, आप कितनी भी बड़ी चीजें खरीद के ले आओ, आप लेके चले आओ, आपके दरवाजे पर थार खड़ी है, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भैया
कैसी है ना, कितने की पड़ी, कैसे लिया, है ना। लेकिन मतलब आज के टाइम पर लोगों को देखकर खुशी नहीं होती है। आप कितने भी मतलब अमीर हो जाओ, कितना भी बड़ा चीज़ें लेके आ जाओ, चाहे कितना भी आप मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से लेके आओ, लेकिन लोग खुश नहीं होंगे, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, आप एक छोटी सी साइकिल भी लेके आ जाओ ना, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, देखने आते थे, है ना। तो ये सिर्फ जनरेशन का ही डिफरेंस है कि आज लोगों के अंदर जो है ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन पहले ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, है ना। तो यही है, सभी लोग मिलकर के उसी पंच लाइट में ही, मतलब एक छोटे से देखो लालटेन में सारे समाज के लोग खुश हो गए। तो इसलिए यहां पर ये हो जाएगा। और उद्देश्य में आपको इस तरीके से लिख देना है कि कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानी का यही उद्देश्य है। इस तरीके से ये आपको पंच लाइट और बहादुर दोनों कहानियां यहां से आपकी समाप्त हो जाती हैं। और अगर ये इतना लिख दोगे तो आपको मतलब दोनों अथवा में रहती है। मैंने बताया ना कि भाई ये रहेगा और इसी के अथवा में ये रहेगा, तो कोई एक करना रहेगा और यहां से 5 नंबर आप लोग इस तरीके से पूरा अपना फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। और अगर मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन चेंज होता है तो आपसे पूछता है, तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा संवाद योजना अगर पूछेगा तो इस तरीके से आप लिख देना। भाषा शैली भी पूछता है तो बहादुर कहानी की भाषा शैली इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये सारे कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। बाकी आपको इतना ही करना है जो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना, वरना मैं तो आपको भाई साहब सारे टॉपिक अब प्रोवाइड कराऊंगा ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।